सेम एमबीबीएस, सेम स्ट्रक्चर और सेम एलिजिबिलिटी के साथ वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं जॉर्जिया या रशिया से, जिसकी कॉस्ट उनको 25 to 30 लाख के बीच में कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी। तो नीट क्वालिफाइड है तो एडमिशन इज डेफिनेट, वीजा इज डेफिनेट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वीजा इज आल्सो गारंटेड, वीजा कभी रिफ्यूज नहीं होगा, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कीजिए कभी एमबीबीएस का वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। जो भी उनको चार्जेस देने हैं वो सब कुछ वीजा के बाद देने हैं, एडवांस में कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस की स्टडी करें, लेकिन उनका बजट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनके सपने अधूरे हो जाते हैं। लेकिन अब उन बच्चों का सपना पूरा होगा और उनका सपना पूरा करने के लिए पानीपत शहर में आ चुका है ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन, जो उनके सपने को पूरा करने वाला है। हमारे साथ ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन के ओनर हैं जितेंद्र ग्रोवर जी। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में नीट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हर बच्चा चाहता है वो डॉक्टर बने, लेकिन कई बच्चों का बजट कम होता है, उसके लिए ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन क्या कुछ करने वाला है? मैम, नीट का टेस्ट अभी आया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है। लेकिन इंडिया में क्योंकि 1% स्टूडेंट्स ही पब्लिक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाते हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स, मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का टेस्ट दिया। बाकी सब स्टूडेंट्स को या तो एमबीबीएस की स्टडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करनी पड़ेगी जिनकी कॉस्ट 50, 60, 70 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, या फिर उनको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी, वो एमबीबीएस नहीं करेंगे, बीएससी मेडिकल, बीडीएस या कुछ और करेंगे, एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दे कैन स्टडी इन जॉर्जिया और रशिया और सिमिलर कंट्रीज। मेजर कंट्रीज जॉर्जिया है, रशिया है, जहाँ मोस्ट बच्चे जाते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। वो स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी करने के बजाय, इंडिया में स्टडी करने के बजाय, जिसकी कॉस्ट उनको यहाँ पे 50-60 लाख है, सेम कोर्स, सेम एमबीबीएस, सेम स्ट्रक्चर और सेम एलिजिबिलिटी के साथ वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं जॉर्जिया या रशिया से, जिसकी कॉस्ट उनको 25 to 30 लाख के बीच में कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी। सो फॉरेन का एक्सपोजर मिलने वाला है उनको, हाफ ऑफ द कॉस्ट में, इंडिया से हाफ कॉस्ट में वो स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। एक यूरोपियन कंट्री के अंदर स्टडी कंप्लीट करेंगे या रशिया में कंप्लीट करेंगे तो एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेंगे, कॉस्ट भी हाफ है, इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। सेकेंड, उनको अपनी जो ड्रीम है एमबीबीएस कंप्लीट करने की और अपनी स्ट्रीम चेंज करने की, वो ड्रीम ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन डायरेक्टली कंप्लीट देयर स्टडी ऑफ एमबीबीएस। और अब रूल हो गया है इंडिया के अंदर कि नेक्स्ट का टेस्ट होने वाला है, चाहे आपने स्टडी इंडिया से की है या आपने स्टडी कहीं भी किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, अगर उसका स्ट्रक्चर सेम है, 6 ईयर में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, 54 मंथ का वो कोर्स होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीट करता है, कोई भी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करती है, तो सेम, चाहे इंडिया से कंप्लीट किया है, चाहे रशिया से, चाहे जॉर्जिया से, आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट का टेस्ट देके इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, प्लस यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में भी डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजी करना है तो पीजी के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी सेम मिल रही है, फॉरेन का एक्सपोजर मिल रहा है, टेक्नोलॉजी एंड बाकी प्रैक्टिकल लर्निंग आपको बेटर मिल रही है। रहने की कंडीशन, वी नो दैट यूरोप तो सपना होता है सबका रहना, यूरोप, रशिया, डेवलप्ड कंट्रीज में रहना, तो वो आपका सपना कंप्लीट हो रहा है और कॉस्ट आपको बिल्कुल बच रही है। और जो यहाँ जिनका बजट नहीं है, 60 लाख का लोन नहीं मिलता, उनको कम लोन तो मिल सकता है। अगर किसी पेरेंट की इनकम 6-7 लाख रुपीज़ भी है, वो 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ पर ईयर निकाल सकते हैं, कुछ लोन से, कुछ सेविंग से, और बच्चे को एमबीबीएस करा सकते हैं। मतलब उनका सपना पूरा होने वाला है, ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन उनके सपने को पूरा करने वाला है। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड अगर इफ़ समवन इज़ क्वालिफाइड, जिसने भी नीट क्वालिफाई किया है, उनका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही एडमिशन हो जाएगा। वीज़ा इज़ डेफिनेट, तो नीट क्वालिफाइड है तो एडमिशन इज़ डेफिनेट, वीज़ा इज़ डेफिनेट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जॉर्जिया में भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं, बट मेजर कंट्री जॉर्जिया एंड रशिया है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ सीट्स भी हैं, बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा, बट एडमिशन इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ऐसा नहीं है कि कोई मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर टॉप बच्चों का एडमिशन होगा। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले एडमिशन होगा, उनका पहले वीज़ा अप्लाई होगा। 3 मंथ के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा इसके अंदर, और बच्चे अक्टूबर में अपनी स्टडी करने के लिए सितंबर में ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा आपने बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एडमिशन हो सकता है, इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन भी होगा और वीज़ा भी आएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होने वाला है? इट इज़ डेफिनेट, कोई भी कंट्री एमबीबीएस के लिए वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करती।
आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं, जनरल कैटेगरी है तो 164 स्कोर चाहिए आपको नीट क्वालिफाई के लिए, वो सब बच्चों को अपना पता ही होगा। एंड अगर बाकी सब कैटेगरीज हैं तो 129 स्कोर आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। तो अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, वो सब बच्चों को पता होगा। अपना ईयर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली बच्चे ईयर ड्रॉप कर देते हैं कि अगले साल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, लेकिन यूजुअली लोगों का स्कोर इंप्रूव नहीं होता है और वो पहुंच नहीं पाते, एक साल और ख़राब हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। सो ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। लो कॉस्ट में फॉरेन के एक्सपोजर के साथ जॉर्जिया में, रशिया में अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए, वापस आके इंडिया के प्रैक्टिस कीजिए। किसी फॉरेन कंट्री में प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एमबीबीएस या कोई भी मेडिकल स्ट्रीम की स्टडी करने के लिए फॉरेन में एडमिशन लेते हैं, इट इज़ हाई वैल्यूड स्ट्रीम। कोई भी कंट्री वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करती है। एडमिशन इज़ गारंटेड बेस्ड ऑन योर नीट क्वालिफिकेशन एंड और वीज़ा इज़ आल्सो गारंटेड। वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा। किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कीजिए, कभी एमबीबीएस का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। इसकी प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसे एमबीबीएस की तैयारी करनी है, तो इसका प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है? क्या उसे आप लोगों के पास आना पड़ेगा? प्रोसेस बहुत सिंपल है। बच्चे को अपना पासपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली बाहर जाना है तो पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। 10th चाहिए, 12th चाहिए, वो बच्चे के पास होगी। एंड लास्ट इज नीट स्कोर कार्ड। नीट के बिना एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है लेकिन उसके बाद के प्रोसेसेस कम्बरसम हो जाते हैं, तो नीट जिन्होंने दिया है तो वी आर कंसिडरिंग कि वो बच्चे डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। तो 4 चीज़ें ही बच्चों को चाहिए। वीज़ा के लिए 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट बच्चों को चाहिए होते हैं। एक मेडिकल करवाना होता है, वी आर गोइंग टू हेल्प इन दैट। कोई बहुत सिंपल होता है, सिंपल मेडिकल होता है, 1 दिन का काम है। एंड सेकंड, उनको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है। अपने पेरेंट्स से यूजुअली बच्चे ले लेते हैं कि कौन फंड करने वाला है स्टडी को। बस यही डॉक्यूमेंट बच्चों को देने हैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स हम मैनेज करेंगे। जो यूनिवर्सिटी से जितने डॉक्यूमेंट आने हैं, चाहे ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, इन्विटेशन लेटर आना है, ऑफर लेटर आना है, जो कुछ भी रेक्टर डिग्री आनी है, ये सब हम मैनेज करेंगे। ये बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपेरेंटली, एंड ये हम वीज़ा के लिए भी यूज़ करेंगे। तो सारे ये सब चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। बच्चों को बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट देने हैं आपने, बाकी सब काम हमारा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना। ये सिस्टम हमारा स्टार्टिंग से ही रहा है कि प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। बच्चों को पता होगा कि क्या चल रहा है, किस स्टेज पे है उनकी सारी एप्लीकेशन, उनको हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहेगी। वी ऑलवेज क्रिएट ए ग्रुप विद स्टूडेंट्स। हम ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे और बच्चे को उसके अंदर ही अपडेट देते रहते हैं। किसी को ऑनलाइन करना है प्रोसेस तो भी कर सकते हैं, ऑफिस आना है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ के भी कर सकते हैं। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, सब प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है। जो भी उनको चार्जेस देने हैं वो सब कुछ वीज़ा के बाद देने हैं। एडवांस में कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है, तो सब कुछ वो वीज़ा के बाद होना है। दैट इज़ आल्सो क्वाइट नॉमिनल, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। ऐसा बर्डन नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, वो भी नहीं है। मतलब वीज़ा आने के बाद जो है उन्हें चार्जेस आप लोगों को देने हैं? बिल्कुल, एडवांस कुछ नहीं है, वीज़ा नहीं है तो फिर चार्जेस भी नहीं है। सो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी मनी। हम कोई पैसा बच्चों से नहीं लेने वाले हैं उस केस के अंदर। बट वी नो, हम बाद में इसीलिए ले रहे हैं कि हमें पता है कि हम डिलीवर करेंगे और हमें वो अपने कंसल्टेशन चार्जेस मिलेंगे, तो हमें लॉस नहीं होने वाला है। हमें पता है हम डिलीवर भी करेंगे, बच्चे को पहुँचाएंगे भी, और उसी बेसिस पे हम अपने चार्जेस। कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल इमिग्रेशन के ऑफिसेज बहुत हैं, बच्चों का ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो पैसा फंस जाए उनके, फ्रॉड हो जाए उनके साथ। नहीं, मुझे पता है इंडस्ट्री बहुत थोड़ी सी ऐसी है, वी नो दैट। और मैं 4 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ। मैंने इंडस्ट्री को समझा है, वीडियोस भी बनाई हैं, हर फ्रॉड के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने, तो हमारा चैनल भी है। तो मैं हर चीज़ के लिए आई एम ऑलरेडी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता है कि बच्चों के क्या क्वेश्चन, क्या डाउट हो सकते हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, पेरेंट्स को क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का फ्रॉड हो ही नहीं सकता कि अगर हमने कुछ एडवांस लिया ही नहीं है तो फिर फ्रॉड होने का कोई मतलब नहीं है। तो हम फ्रॉड किस चीज़ का होता है? पैसा का ही होता है ना। तो पैसे अगर ले ही नहीं रहे हैं तो फ्रॉड किस चीज़ का होना है? बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल। तो सपना पूरा होने वाला है सर। जैसा आपने बताया कि एमबीबीएस के लिए बच्चों को आप जॉर्जिया और रशिया भेजने वाले हैं, इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री से आप डील और कौन कौन सी वीज़ा आप लोग लगवाते हैं? वीज़ा हम हर तरह के वीज़ाज़ करते हैं, जिसमें स्टडी वीज़ा भी है, स्पाउस वीज़ा भी है, वर्क परमिट भी है, विजिटर वीज़ा भी है, पीआर सिटीजनशिप के केसेस भी हैं। सभी तरह के केसेस हम करते हैं। ऑल मेजर कंट्रीज़ वी आर कवरिंग, जहाँ पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जर्मनी इज़ देयर। और एमबीबीएस के लिए जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हम कर रहे हैं। तो ऑल मेजर कंट्रीज़, 12 कंट्रीज़ जहाँ बच्चे जाना चाहते हैं, शेंगन कंट्रीज़ भी हैं, तो वी आर डूइंग ऑल दोज कंट्रीज़।
तो अब आप कम बजट में भी एमबीबीएस की स्टडी कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आप नीचे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सेक्टर 12 में मदर टेरेसा के साथ वाली मार्केट में एसबीआई बैंक के ठीक ऊपर में आपको ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन का ये ऑफिस मिलने वाला है। विजिट जरूर करें, यहाँ पर आइए, बातचीत कीजिए और अपने सपने को जरूर पूरा कीजिए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।